अब एक नैरेटिव ये बन रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव जो है वो एनडीए ने नहीं जीता है, चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को। उसका भी तो जवाब दे दीजिए। नहीं तो देखिए, अगर ये नैरेटिव बना होता और आवाम के में अगर ये जो था वो बुलंद हो गया होता तो फिर परिणाम कुछ और आते। क्योंकि वोट अधिकार यात्रा तथा कथित इस प्रकार की सारी यात्राएं राहुल बाबा ने निकाली थी, लेकिन उसका परिणाम क्या आया? 10%, केवल 10% स्ट्राइक रेट है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है ना, ये पिछले लोकसभा चुनाव में वैसा था। आप ये देखिए कि आपको 20-22 सीटें मिलेगी कांग्रेस की पूरे इंडिया में, जहां डायरेक्टली 1-to-1 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की फाइट थी। और बाकी जितनी सीटें हैं वो पिगी बैगिंग करके, कभी डीएमके और कभी दूसरी पार्टियों के कमर पर लद के परजीवी बन के कांग्रेस को मिली थी। तो उस समय भी बीजेपी के खिलाफ जो तो धर्मेंद्र जी के जो आरोप है उनका जवाब नहीं देंगे आप? उस तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप लोगों की जीत थोड़ी ना है। देखिए, अब कांग्रेस, मैं तो बोलता हूं कांग्रेस में यदि कोई प्रमाण भी है ना, काम करता, प्रमाण भी है दीपेश जी। 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए काउंटिंग वाले दिन? ये तो बताने का कष्ट करें भाई। चुनाव आयोग नहीं बता रहा, कम से कम बीजेपी के लोग बता रहे हैं। आप इनसे पूछ रहे हैं कि मुझसे मैं चुप हो जाता हूं? बीच में मैं किसी को नहीं टोका। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और ये अभी हमारे बीच में गुर्जर जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, सबसे ज्यादा कांग्रेस में कोई मेहनत करता है तो इनके प्रवक्ता करते हैं। इवन आप विधानसभा चुनाव का समय देख लीजिए। मैं आपसे पूछता हूं कि चुनाव के, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 8-10 दिन पहले केवल इनके जो प्रवक्ता थे वो टीवी पे मेहनत कर रहे थे। इनके नेताओं ने न खड़गे ने रैली की थी, न राहुल गांधी ने की थी, न दिग्विजय सिंह ने ज्यादा कुछ रैली की थी, न प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा शुरुआत में जबलपुर आ गई थी, बाद में काम नहीं किया था। और अभी भी आप देखिए बिहार चुनाव का भी स्थिति देखिए कि वहां चुनाव था और यहाँ राहुल बाबा, आप इसका जवाब दीजिए ना। 3 लाख वोट काउंटिंग वाले दिन कैसे बढ़ गए? कर रहे थे। तो आप जब काम, मैं बड़े सम्मान पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे एक बात बताएं, 3 लाख वोट कैसे बढ़े भाई? जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन और मतगणना वाले दिन की जो वोटिंग संख्या है उसमें 3 लाख का इजाफा हुआ। आप ये समझिए, अगर आवाम नहीं, ये मैंने आरोप नहीं लगाया। आप ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की पत्रकार वार्ता उठा लीजिए, उसमें उन्होंने कहा है, आप कहें तो मैं आपको प्रमाण दे देता हूं। अगर मुझे विस्तार न्यूज परमिशन दे तो मैं वो वीडियो चला सकता हूं। मैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका वीडियो चला सकता हूँ। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन नाचना ही नहीं जानते हो आप। मैं इसमें थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूँ। नाचना ही नहीं जानते आप। नहीं, मैं इन चीज़ों का हम जवाब चाहेंगे, लेकिन उससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और शर्मा जी, अगर मैं इसको इस लिहाज से समझूं कि ठीक है, यही क्या कांग्रेस की अभी भी स्ट्रेटेजी रहने वाली है? इस चुनाव के परिणाम के बाद भी क्या कोई रणनीति में परिवर्तन लाने वाली है कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, या फिर इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बंगाल का चुनाव भी, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ने की तैयारी है? देखिए, स्वाभाविक है, इतना बड़ा जब चुनाव निपटा है तो उसकी समीक्षा भी होगी। और आज आपने देखा भी होगा, खड़गे जी के निवास पर हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी, संगठन महामंत्री और तमाम नेता पहुंचे। उन्होंने समीक्षा की और बिहार इकाई से भी चर्चा की कि आप लोग घर घर जाइए, बीएलए से बात करिए, क्या कारण रहा, ऐसा मैंडेट कैसे आया, उसकी बारीकी से आपको जांच करनी है। और ये जो मतगणना संख्या में अंतर आया है इसके भी तथ्य जुटाइए। और इन सब तथ्यों को उजागर करने के लिए हम लोग बारीकी से एक वर्किंग कर प्रमाणित तरीके से आप लोगों के सामने उस विषय को रखेंगे कि इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को चुनाव आयोग की बिना सहायता के नहीं मिला। उसका सबसे पहला प्रमाण चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता ने ही खुद ने दिया है, क्योंकि उसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने खुद ने कहा जिस दिन मतदान समाप्त हुआ कि 7 करोड़ 42 लाख वोटरों ने बिहार का भविष्य चुना है। और काउंटिंग वाले दिन जब काउंटिंग की संख्या निकली तो वो 7 करोड़ 45 लाख निकली, तो 3 लाख वोटों का इजाफा हुआ। पहले तो इस पर हमको गहनता से जांच करनी है। दूसरा, हमको एक पोलिंग से क्या इसके लिए कोई शिकायत की गई है? कोई एप्लीकेशन चुनाव आयोग के दे दी है कांग्रेस ने? बिल्कुल, पहले हम तथ्यात्मक रूप से उसकी विवेचना करेंगे और जहां से गड़बड़ी आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें आधार क्या है, क्या वो आंकड़े लिखित में नजर आ रहे हैं, ये भी एक सवाल है। मैं आपके पास लौट रहा हूं।
क्योंकि वक्त कम है, मैं गुर्जर सर से एक और छोटा सा संक्षिप्त क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम अब इस परिणाम के बाद भविष्य की बात भी कर रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम बीजेपी मुख्यालय में सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि अब बिहार से ये जो गंगा बही है ये बंगाल तक जाने वाली है, यानी क्या आप नेक्स्ट टारगेट जो है वो बंगाल विजयी रहने वाला है, और उसमें भी जो नैरेटिव बिहार में सेट किया गया था सुशासन वर्सेस जंगल राज वाला, वही वहां देखने को मिलेगा। देखिए, ये मोरल बूस्ट का ही परिणाम है कि इस तरह की बातें अब सरकार के पक्ष की ओर से हो रही हैं। अगर पीएम मोदी ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी क्या करेगी, मोदी जी क्या करेंगे, ये इतर विषय है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या करेगी। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों ऐसे नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य के फलक पर उभरते हुए नेता हैं, उनकी क्षमताओं का लाभ बड़े स्तर पर क्यों लेने में असक्षम हो जाती है। कई बार हम देखते हैं नेशनल लेवल पर, हम देखें पायलट सचिन पायलट हैं, राज्य लेवल पर देखें हम जयवर्धन सिंह हैं, ये ऐसे नेता हैं राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे नेताओं को आप जिलाध्यक्ष बना देते हैं, तो इतना अपने आप को मोरली बहुत ग्रेट महसूस करा देना कि हमने जिलाध्यक्ष बना दिया, उन्होंने जिलाध्यक्ष की पद स्वीकार कर लिया, देखने में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका परिणाम जमीनी स्तर पर जो राज्य में मंत्री रहा हो कैबिनेट का, वो अगर एक जिले में जाकर के जिला अध्यक्ष बन जाए तो फिर वो सवाल खड़े होते हैं कि भाई आप उसका डिमोशन कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही है कि उनकी क्षमताओं का बड़े स्तर पर लाभ कैसे लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। गुलरेज जी, चूंकि एक लास्ट कमेंट 10-10 सेकंड में मैं आपका और शर्मा जी का चाहूंगा। लास्ट कमेंट में आप जरा ये बताइए कि अब क्या और आगे की रणनीति रहने वाली है बंगाल को लेकर। देखिए, बंगाल में हमने पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था, और अभी शर्मा जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 3 से लेकर 77 तक का सफर इतना आसान नहीं होता। केवल 3 सीटें थी, उसको हम 77 तक ले गए थे, और मुझे लगता है इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बंगाल में बनाने जा रहे हैं शर्मा जी। अब इस बात का भी जिक्र बीजेपी अभी से कर रही है, यानी कुछ तो तैयारी होगी, कुछ तो रणनीति रही होगी। कुछ तैयारी, बहुत कुछ तैयारी है, और मतलब आप कह सकते हैं पन्ना स्तर पे काम हो रहा है। टैक्सपेयर के पैसे से, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जमीन तैयार करते हैं, और चुनाव आयोग की मदद से आज ये कहीं भी चुनाव को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं। ये पूरा देश देख रहा है, देश की जनता समझ रही है कि आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर बैठ गया है। नहीं तो इस बात का जवाब दें ज्ञानेश गुप्ता जी कि क्या कारण है ये 3 लाख आप अभी भी उसी लाइन पर हैं, आप अभी भी उसी लाइन पर हैं। लेकिन मैं आप थोड़ी सी एक जानकारी दे देता हूं कि जिस वक्त हम बिहार चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, जब बिहार चुनाव का परिणाम भी नहीं आ रहा था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्री को बंगाल में भेज दिया है, और वो बंगाल की स्क्रिप्ट को लिखना शुरू कर चुके हैं। बंगाल में कैसे काम होगा, क्या बूथ मैनेजमेंट होगा, उस पर काम शुरू कर चुके हैं। तो यानी सोच रहे हैं कि आप किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। थोड़ा सा उससे हमको सीखने की आवश्यकता है, एक राजनीतिक दल होने के नाते, अगर हम आगे बढ़ना चाहें। ये बात आपका बिल्कुल कहना ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। संगठनात्मक तौर से हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को भी आप ठुकरा नहीं सकते कि इस समय चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी का पिट्ठू बनकर बैठ गया है। बिल्कुल, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मसले को भी क्या कांग्रेस पार्टी आम जनता तक पहुंचा पाती है, या इसकी शिकायत के बाद क्या कोर्ट जाने का कोई रास्ता अख्तियार करती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी।